हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम शुरू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन बच्चों ने अभी तक 1857 की क्रांति भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं देखे हैं तो वो आप लोग देख लीजिए। 1857 की क्रांति कंप्लीट हो चुकी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके चल रहे हैं। प्ले लिस्ट में से जाके आप लोग देख सकते हैं, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। धैर्य बना के देखिए, आपको हिंदी क्लास भी मिलने वाली है, बस टाइपिंग चल रही है। तो आपके लिए एनवायरनमेंट टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो TRE 1-2 को मद्देनज़र रखते हुए TRE 3 के लिए आपको ये क्लास दी जा रही है, जिसमें केवल टॉप 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इसी में से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग धैर्य बना के रखिए, क्लास एक बार देख लीजिए। पूरे 100 क्वेश्चन हैं, आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और जल्दी कवर अप करा जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद उसकी आंसर की भी आपको नीचे मिल जाएगी, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है, ठीक है बेटा। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं बिना देरी से क्लास को, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, और पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है कि हिमालय क्षेत्र हॉट स्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है। कहता है 44%, 44.4%, 50%, 64.9% या 1.28%। तो आपको बताना है कि इनमें से हिमालयन क्षेत्र हॉट स्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम हॉट स्पॉट के बारे में अगर बात करें बेटा, तो हॉट स्पॉट विश्व में अगर बात करें तो विश्व में कितने हैं, तो विश्व में बेटा 36 हॉट स्पॉट हैं। कितने हॉट स्पॉट हैं? 36 हैं। और अगर हम भारत के संबंध में बात करें, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो कितने हैं भारत के संदर्भ में बेटा? मात्र 4 हैं। कितने हैं भारत के संदर्भ में? 4 हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नंबर 1 आपका पूर्वी हिमालय हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। मैंने बताया कि भारत के संदर्भ में कितने होते हैं? 4 हैं, ठीक है। और विश्व के संबंध में भी मैंने आपको बताए हैं, तो विश्व के संबंध में कितने हॉट स्पॉट हैं? 36 हैं, ठीक है। इन 4 में से पहला है आपका पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, ठीक। दूसरा है आपका, ये पहला हो गया। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा हम यहाँ लिख देते हैं, दूसरा है आपका पश्चिमी घाट, ठीक। तीसरे की बात करें अगर, तो है हमारा इंडो वर्मा क्षेत्र, ठीक है। और चौथे की अगर बात करें हम, तो है सुंडालैंड, ठीक है। तो ये 4 आपके हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, ठीक है बेटा। हॉट स्पॉट के बारे में अगर हम और जानकारी दें आपको, तो हॉट स्पॉट, इसका जो संप्रत्यय है बेटा, हॉट स्पॉट का संप्रत्यय को 1988 ईस्वी में किसने बेटा? नॉर्मन मायर ने, ठीक है, नॉर्मन मायर ने किया था, ठीक है बेटा। अब होता क्या है, देखो, कोई भी स्थान विशेष जहाँ पर कम से कम कितनी जातियाँ, 1500 लोकल प्रजातियाँ विद्यमान हो, और उसका 70% भाग क्या हो? अस्तित्व क्या हो चुका हो? समाप्त हो चुका हो, और कितना बचा हो? केवल 30% ही बचा हो, अस्तित्व शेष बचा हो, तो उसे अत्यधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है, ठीक है। हॉटस्पॉट से बनने वाले मैंने सारे क्वेश्चन आपके ले लिए हैं। तो फिलहाल इसका अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका 44% आपका, ठीक है बेटा। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है आपका। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्तकर्ता कहलाते हैं। सबसे सर्वोच्च वाला आपको बताना है। कहता है उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है। तो सर्वोच्च वाला आपको बताना है बेटा। देखो, सबसे पहले हमारे कौन से आ जाते हैं उपभोक्ता? देखो, पहले नंबर पे हमारे आ जाते हैं उत्पादक, पहले नंबर पे उत्पादक हो जाते हैं। उत्पादक जो होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं बेटा? स्वयं करते हैं, ठीक है। और इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी भी बोलते हैं। थोड़ा सा महीन कर लेते हैं, जिससे कि आ जाएगा, स्वपोषी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे उपभोक्ता हो जाते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं बेटा, पोषण के लिए किस पर निर्भर होते हैं? उत्पादक पर क्या होते हैं? निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। और इस उपभोक्ता में 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है आपका प्रथम उपभोक्ता, दूसरा आ जाता है आपका द्वितीय उपभोक्ता,
और तीसरा आ जाता है आपका तृतीय उपभोक्ता। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका तृतीय उपभोक्ता। तीसरे नंबर पे जो आ जाते हैं आपके, वो आ जाते हैं अपघटक। अपघटक जो होते हैं इसमें आपके दो लोग आते हैं, लोग बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि कवक आ गया आपका और शैवाल आ गया। शैवाल यानी कि जीवाणु भी बोल सकते हैं, जीवाणु। ठीक है, और हमसे पूछा है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्त करने वाला कौन होता है, तो सर्वोच्च अगर बात करेगा तो हमारा अपघटक आ जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च, क्योंकि क्या होता है ये इसको खाते हैं। ठीक है, कौन, उपभोक्ता। उसके बाद उपभोक्ता जब मर जाते हैं आपस में लड़ने से या ऐसे ही नेचुरली मर जाते हैं, तो अपघटक वो क्या करते हैं, काम करते हैं उसको गलाकर खाने का। ठीक है, हुई मुश्किल। ठीक, क्लियर हो गया। अब तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश ऊर्जा का मात्र कितना प्रतिशत भाग हरे पेड़ पौधों द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका ये। कहता है कि कितने % किया जाता है। कहता है, देखो ये क्वेश्चन आया भी था आपका। कहता है 1 से 5%, 5 से 10%, 10 से 15%, 15 से 20% आपका। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है तीसरे का, तो 1 से 5%। तो अब इसी से आपको क्या मिल गया था, आंसर उसमें मिल जाएगा। जो TRE 1 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था, बच्चों को कन्फ्यूज़न भी हुआ था बेटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और कहता है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1972 में जोड़ा गया, 1974 में, 1976 में या 1978 में जोड़ा गया। चौथे का आप लोगों को बताना है बेटा, 1976 ईस्वी में इसे संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था आपका। ठीक है, उसके बाद 5वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और 5वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि ये 5वां क्वेश्चन है। कहता है कि उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को कब विभाजित किया गया था। कहता है कि 2000 में, 2004 में, 2002 में या 2006 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, 5वां क्वेश्चन है। तो बेटा सन 2000 में क्या किया था, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को क्या कर दिया गया था, अलग किया गया था। ठीक है, और फिर 2009 में क्या हुआ था, 2009 में उत्तराखंड बन गया था आपका। ठीक है, उसके बाद हमारा है छठा क्वेश्चन जम्बू द्वीप से, और जम्बू द्वीप हमारा हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। छठा क्वेश्चन आपका कहता है कि जम्बू द्वीप का जनसंख्या के आधार पर स्थान कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। छठा क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो कौन सा हो जाएगा, जम्बू द्वीप का जनसंख्या के आधार पर स्थान कैसा है बेटा, पहला है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, और 7वें क्वेश्चन में आपको हर चीज़ कवर करा दी जाएगी, कैसे करके, इस तरीके से। कहता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में असत्य कथन पर पहचान करना है। कहता है राजकीय पशु क्रोंच है हमारा, तो 7 का एक एक करके आप लोग देखते हैं और बताते हैं, हमें असत्य बताना है। देखो राजकीय पक्षी क्रोंच है, ये हमारा ठीक है। ठीक है, सारसिया क्रोंच बोलते हैं उसे हम। ठीक है, सारसिया क्रोंच। अब कहते हो सर उत्तर प्रदेश का, क्योंकि क्वेश्चन इसमें है इसलिए हम करा दे रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत है ही नहीं। BPSC TRE पे उत्तर प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में आ गया तो एक बार जान लेते हैं, नॉलेज के लिए बुरा नहीं है। राजकीय पशु आपको पता है बारहसिंगा है, राजकीय पुष्प कमल है, बस यही आपका गलत हो जाएगा। राजकीय खेल हॉकी है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। फिलहाल ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने करा दिया। हाँ, टुंड्रा से जरूर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके 2 ऑप्शन इधर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन कहता है कि टुंड्रा बायोम में पाया जाने वाला जीव कौन सा है। तो टुंड्रा बायोम में जो पाए जाते हैं जीव वो हैं आपके रेंडियार, सील और मछली, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 चीज़ें ये आपकी पाई जाती हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन की ओर, तो 9 क्वेश्चन कहता है आपका, ये है आपका 9 क्वेश्चन। कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड है, यकृत है, स्टेपेज है या फीमर है। ठीक है, फीमर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, हड्डी होती है, जो कहाँ पाई जाती है, रान में पाई जाती है, यानी कि जांघ में। स्टेपेज सबसे छोटी कान की हड्डी होती है, कान में पाई जाती है आपकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ये आंसर तो आपके नहीं होंगे। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है, नमे का आंसर आपको, तो क्या हो जाएगा बेटा, यकृत, यानी कि लीवर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की ओर, और 10वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भारत की पहली रेल कब चली थी, 1851 में, 1853 में, 1859 में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत की पहली रेल कब चली थी, ये बेटा आपको एक बार बताना है। ठीक है,
तो आप लोग ये तो सभी को पता होगा, इसलिए इसमें ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1851 में भारत की चली थी, ठीक है, 1851 में। भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ बेटा मैं, 1853 मत लगा देना, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है आपका ये, और कहता है कि 11वां क्वेश्चन कि DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। कहता है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, डिप्थीरिया तपेदिक, टिटनेस तपेदिक, पोलियो, इनमें से कोई नहीं। 11 का बेटा आप लोग आंसर दीजिए। देखो डी से डिप्थीरिया हो जाता है आपका, ठीक है, पी से पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी हो जाती है, और टी से टिटनेस हो जाती है, ठीक है। पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 20 क्वेश्चन हम कवर करवाएंगे इसमें, ठीक है। 11 के बाद 12वें क्वेश्चन की ओर, और 12वां क्वेश्चन भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या नहीं लिया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो क्या नहीं लिया गया है 12वें क्वेश्चन में आपको ये बताना है। देखो भारतीय संविधान के अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, प्रस्तावना ली गई है, स्वतंत्रता की न्यायपालिका ली गई है, लेकिन बेटा प्रस्तावना की भाषा नहीं ली गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलते हैं, क्योंकि ये 13 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी उत्तर प्रदेश के संबंध में, इसे छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये ले लेते हैं एक बार। असत्य कथन की पहचान करें। कहता है भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, राउरकेला इस्पात। हमें असत्य कथन की बताना है। क्वेश्चन हमारा है ये 14, ठीक है। कौन सा 14 है, 14 क्वेश्चन है। असत्य कथन की पहचान करें। कहता है कि इसमें से असत्य बताना है। देखो भिलाई इस्पात छत्तीसगढ़ में है, ये ठीक है। राउरकेला इस्पात पश्चिम बंगाल में, यही गलत है। दुर्गापुर संयंत्र पश्चिम बंगाल में, ठीक है। विश्वेश्वरैया स्टील कारखाना, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। जैव विविधता के संदर्भ में असत्य कथन, हाँ ये वाला ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था आपका। ये छोड़ दो, सी भी 16 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट भी है आपका। और देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। कहता है असत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। 16 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। देखो सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम स्टोन कैंसर गैस कहते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को दमघुटू गैस कहते हैं, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को दमघुटू गैस नहीं कहते हैं बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं दमघुटू गैस, ठीक है। जलवाष्प ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड निर्माण, ठीक है। ऑप्शन नंबर फिलहाल आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 16 का, ठीक है। 17 की ओर देखते हैं। अक्टूबर नवंबर लगे जाने तो हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 17 वाला क्वेश्चन भी हम देख लेंगे एक बार। और 17 क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कौन सी फसल होती है बेटा, वो रबी की फसल होती है, ठीक है। रबी की फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है, और क्या होता है अप्रैल मार्च में काट ली जाती है। आपका ग्रीन गोल्ड क्रांति, ये भी हम समझेंगे। 18वां क्वेश्चन है आपका बेटा ये। और ये आपका 18वां क्वेश्चन है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है, केसर से है, भिंडी से है, चाय से है, या अंडा से है। तो ग्रीन गोल्ड आप समझते ही होंगे, ग्रीन गोल्ड से अगर हम अंदाज़ा लगाएंगे तो हमारा चाय निकल के आएगा। गोल्ड चाय आती है ना, तो ऐसे भी इस ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं आपका, ठीक है। श्रावण की पूर्णिमा के दिन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वां भी हम लगाएंगे क्वेश्चन को। कहता है श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती, रक्षाबंधन, इनमें से कोई नहीं। 19 का आप लोगों को आंसर देना है। क्या बनाया जाता है श्रावण में बेटा, रक्षाबंधन मनाया जाता है। ये देखते हैं 20वां क्वेश्चन, एक ये भी इम्पोर्टेंट है, तो 20वां क्वेश्चन भी हम ले लेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य रूप से कौन से दो घटक होते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 20 में का आप लोग आंसर दीजिए बेटा। पादप एवं जीवधारी होते हैं, हाथी और मेंढक होते हैं, तालाब एवं झील होते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, जड़ एवं शाखा का नियम लगाएंगे। जड़ एवं शाखा का नियम कैसे काम करता है, देखो अगर आप पादप और जीवधारी लगाएंगे तो हाथी भी तो लगाएंगे और तालाब भी लगाएंगे। तो हम ऐसा क्यों ना करें, जैविक और अजैविक दोनों लगा दें, जिसमें जैविक में हमारी ये सब चीज़ें आ जाएंगी, अजैविक में भी ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो फिर इसकी जो पीडीएफ है आपको बेटा एक बार में नहीं मिलेगी, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है।